हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1D का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। इसमें कह रहा है कि √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके मध्य? √3 और √2 लिखा पहले, तो √2 और √3 के मध्य, इन दोनों के मध्य हमें क्या चाहिए? दो अपरिमेय संख्या चाहिए। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि इन दोनों के मध्य कितनी संख्याएं हैं। तो वास्तव में किन्हीं भी कोई भी दो संख्या हो, उसके मध्य कितनी संख्या होती है? अनंतों संख्या होती है। तो इनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं। अब बताइए हमें चाहिए उसमें में से क्या? हमें सिर्फ दो अपरिमेय संख्या चाहिए। क्या चाहिए? दो अपरिमेय संख्या चाहिए। तो बताइए कि √2 का वैल्यू होता क्या है? अब √2 का वैल्यू जो होता है 1.41 है ना, 1.4142 और क्या होता है 1.4142 1356 है ना, बस इतना ही बहुत है 1.4142। और ऐसे ही √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7320 है ना, 1.732050 है ना, 80 ऐसे ऐसे होता है। चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा है ना। तो बताओ ये वास्तव में है क्या? ये है। और ये क्या है? ये है। अब बताओ हमें इन दोनों के मध्य की अपरिमेय संख्या चाहिए। अब ये बताओ इसमें क्या है? डॉट डॉट। इसमें क्या है? डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो ये भी अपरिमेय है ना, ये भी अपरिमेय क्यों? क्योंकि ये आता रहेगा, लेकिन इसमें क्या आवर्ती नहीं है, आवर्ती नहीं है। अगर इसको हम बढ़ाते हुए लिखते चले जाएं तो इसमें जो संख्याएं आ रही हैं वो आवर्ती नहीं है, वो क्या है? अनावर्ती है ना। वो क्या है? अनावर्ती है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जब ये नॉन रिकरिंग है तो ये अपरिमेय है। बोलो, अब हमें ऐसी संख्या लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, लेकिन इनके मध्य हो, इन दोनों के मध्य हो। तो बताओ पहली संख्या देखो, पहली अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, इनसे ज्यादा हो ना, तो 1 ये 4 है और ये 7 है। तो 4 और 7 के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं, चलो 5 लिख दे रहे हैं 1.5। तो अगर हम 1.5 लिख दें, जो इससे ज्यादा है इससे कम है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम 2 लिख दें तो भी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ऐसे 3 लिख दें तब भी ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अब देखिए, अगर हम इसको हटा दें और लिख दें 5 और फिर लिख दें 00, यानी कि एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे अगर हम लिख दें तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जो क्या है देखो, इसमें क्या है? 0 आया, फिर 00 आया, फिर 000 आया। मतलब क्या? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। मतलब क्या है? अशांत है और अनावर्ती है। आवर्ती नहीं, आवर्ती मतलब बार बार जो आ रहा हो। ठीक है, ये कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। और अब देखिए दूसरी संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? फिर 1.5 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी अपरिमेय संख्या, अब ये बताओ, मान लो अगर यहाँ 0 लिखा होता तो 0.505005000 जो आ रहा है वो बताओ 0, यानी कि 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए और 1.7 से कम होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या लिखा था? 1.5। कुछ लोग कहेंगे अगर फिर से हम 1.5 और 010001001 फिर 00001 लिख दें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। जो क्या होगा? जो इतने से ज्यादा होगा और इतने से कम होगा, यानी कि इन दोनों के मध्य होगा। तो वास्तव में हम बहुत सी संख्या लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं 1.6111611161116 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या है देखो, ये भी नॉन रिकरिंग है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। कुछ समझ लो। और भी लिख सकते हो, ये तीसरी हो जाएगी, और फिर चौथी लिख सकते हैं, पांचवी लिख सकते हैं, अनंतों संख्या लिख सकते हैं। जो इच्छा करे लिखो, कोई जरूरी नहीं आंसर मिलाओ, लेकिन लिखने का ये ढंग जो है हमने बताया था
ये अप्लाई करना पड़ेगा। देन फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन, फिर बताते हैं आगे क्या। अब आइए, ये तो पहली दूसरी संख्या के बारे में हमने जाना इस रूप में। अब हम और भी कुछ सोच सकते हैं। जैसे हमने बताया था, कोई भी दो संख्या हो ए और बी, उनके मध्य की अपरिमेय संख्या निकालना हो तो रूट में a इंटू बी लिख देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जो है निकालना हो अपरिमेय संख्या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम चलते हैं दूसरे मेथड से, जानते हैं इसको और क्या कर सकते हैं। देखिए, तो पहली संख्या, पहली अपरिमेय संख्या, अब ये बताओ, ये √2 है ना। अगर √2 को हम √2 से अधिक और √3 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो अपरिमेय संख्या चाहिए वह √2 से अधिक होना चाहिए और √3 से कम। तो बताओ, अगर हम लिख दें √2.5 तो भी यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ लोग कहेंगे कैसे है, इसको तो हम 25/10 लिख सकते हैं और 5 पंचे 25, 5 गुना 10 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हो, √5 हो जाएगा अपान √2 हो जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या, इसको हमने समझाने के लिए लिखा है और आंसर सिर्फ यही है। ठीक है, तो पहली अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे हम 2.1 लिख दे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। कोई कहे हम √2.3 लिख दे तो ये भी होगा। कुछ लोग कहेंगे हमने तो √2.2 नहीं लिखा, तो √2.2 लिख दोगे, वह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। √2.4 यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा जो इनके मध्य में होगा। √2.7, √2.9 ये सभी जो है इन दोनों के मध्य की एक अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जो √2 से अधिक है और √3 से कम है, और ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने इसको दिखाया ऐसे इसको दिखा सकते हो, ये सभी अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। तो ये था एक्सरसाइज 1.1D का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।